परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मैं आज का वचन लाया हूँ उनके लिए जो विश्वासी हैं और वो पास्टर के पास जा रहे हैं, जो उनका पास्टर है उन्हीं के पास वो जा रहे हैं, दूसरे पर वो भरोसा नहीं कर रहे हैं। और जो उस पास्टर के पास जा रहा है वो पास्टर पर भरोसा नहीं कर रहा है, तो चंगाई नहीं हो रहा है। उसका कारण क्या है, मैं आज का वचन लाया हूँ, उसको आप ध्यान से सुने। तो मेरे प्यारो, आप मसीह को अगर मानते हैं तो मेरे थोड़ा वचनों पर ध्यान दें। मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरे इस कार्यक्रम को पूरा देखें, जिससे कि मेरी सहायता होगी एक तरह से मेरी। तो आप इस कार्यक्रम को देखें। तो यहाँ पर मैं वचन को पढ़ रहा हूँ, मत्ती की किताब अध्याय 17 और वचन 16। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अल्प विश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह है और एक व्यक्ति दुष्ट आत्मा वाला है, वो जो उसका परिवार के लोग हैं वो कह रहे कि मैंने अपने लड़के को लाया और आपके चेले जो हैं वो अच्छा नहीं कर पाए। प्रार्थना करवाएं चेले से, परंतु वो लड़का चंगा नहीं हुआ। तो वो सीधे चले आ रहा है प्रभु के पास। तो प्रभु कह रहे हैं कि मैं कब तक तुम्हारी सहूंगा। होता है ना, विश्वासी बार बार फोन करता है, बार बार कहता है प्रार्थना करो प्रार्थना करो, उसी को खोजता है, क्योंकि वो जिस पास्टर को समझ गया कि इनका प्रार्थना लगता है वो उसी को खोज रहा है। तो प्रभु कह रहे हैं कि मैं कब तक रहूंगा। हे अल्प विश्वासियों, हठीले लोगों, किसको कह रहे हैं प्रभु? विश्वासियों को कह रहे हैं। उनका हट है कि हम इसी पास्टर से करवाएंगे। बताइए, अरे परमेश्वर चंगा करने वाला है, न कि वो पास्टर। ये प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर चंगा करने वाला है। तो प्रभु कह रहे हैं कि आप जो हठीले मन हो और जो अल्प विश्वास रखे हो उस पर विश्वास करो। तो मैं आगे पढ़ता हूं, चेले क्या कह रहे हैं उस वचन को भी आप सुने। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे यहां से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव न होगी। पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। चेले प्रभु के पास आ रहे हैं और कह रहे, हे प्रभु, मैंने उस जो दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं पाया, क्या बात है? तो प्रभु कह रहे, तुम्हारा जो अपना है विश्वास, तुम्हारे विश्वास के कारण ऐसा हुआ है। तुम विश्वास नहीं कर रहे थे, तो यहां पर शक कर लिए कि पता नहीं मैं निकाल पाऊंगा नहीं निकाल पाऊंगा, क्या होगा। परंतु यहां प्रभु पहले ही बता दिए हैं कि तुम मेरे नाम से जो कुछ भी मांगोगे वह स्वर्गीय पिता वो पूरा करेगा। हालेलुया। तो वह सामर्थ्य नाम को हमें इस्तेमाल करना है, तो हमारा विश्वास हो। प्रभु कह दिए कि राई के दाने के बराबर भी यदि तेरा विश्वास हो तो इस पहाड़ से कह दे तो यह भी सरक जाएगा। कोई भी बात असंभव नहीं है, प्रभु बता दिए स्पष्ट रूप से। परंतु यह भी प्रभु बताए, कुछ ऐसी जातियां होती हैं जैसे कि शैतान होता है, प्रार्थना करेंगे निकलेगा फिर आ जाएगा, प्रार्थना करेंगे निकलेगा फिर आ जाएगा, जल्दी निकलता नहीं है। 2-2 3-3 घंटे प्रार्थना करना होता है, निकलता नहीं है। तो प्रभु उसके लिए भी उपाय बताएं कि वह उपवास और प्रार्थना तुरंत नहीं होगा। आप उसके लिए गीत गाइए, वो शैतान के लिए प्रभु का गीत गाइए और उसके बाद प्रार्थना करिए। अगर उपवास कर रहे हैं तो और भी अच्छा है। इस प्रकार से हम उस शैतान को निकाल सकते हैं। तो दोनों बात आपको आज के सामने मैं रखा हूं। आप विश्वासी यदि हैं तो यह विश्वास करें, क्योंकि जो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है वो चंगा नहीं कर रहा है, वो केवल यीशु मसीह के नाम का इस्तेमाल कर रहा है और प्रभु चंगा खुद करेगा। यहाँ जो पास्टर है, जो प्रार्थना करने वाला है,
वो ये न समझे कि हम कर रहे हैं होगा नहीं होगा। अगर अपने मन में कमी सोच रहे हैं कि अरे मुझसे बड़े पास्टर वो हैं, वो अच्छे से कर लेते हैं, मैं तो छोटा हूँ, मुझे तो जानकारी नहीं है, अगर ऐसा मन है तो इस बात को ख़त्म करें। क्योंकि पुकारने वाला पुकारता है और परमेश्वर उसकी सुनता है। जो दिल से पुकारता है, विश्वास से पुकारता है, परमेश्वर उसकी सुनते हैं। मेरे प्यारों, हमें जो भी काम करे प्रभु यीशु मसीह का, वह पूरे विश्वास के साथ, यदि राई के दाने के बराबर, बताइए राई कितना छोटा है, यदि उतना भी है तो प्रभु अद्भुत काम करेंगे। मेरे प्यारों, आप इस वचन से आप समझ लीजिए आज के दिन कि अगर आप पास्टर हैं तो विश्वास पूरा हो, यदि आप विश्वासी हैं तो आप पूरा विश्वास करें। जिस किसी के पास जाएंगे वह चंगा नहीं, बल्कि प्रभु चंगा करेगा। हमें सबसे प्रार्थना करवाना है, सबके साथ रहना है, मिल के साथ विश्वास के साथ प्रार्थना कराए, प्रभु चंगा करेगा। हालेलुया। यदि आप पहले ही तुच्छ समझ ले रहे हो, ये आदमी नहीं कर पाएगा, अभी वो बड़ा पास्टर आएगा उससे हम कराएंगे, ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो आप परमेश्वर को तुच्छ समझ रहे हो। मेरे प्यारों, हमारा परमेश्वर वह सामर्थ है, वह सामर्थी वचन है। उसके वचन को लगाकर जो पास्टर पुकारता है तो वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह राजा वह चंगा करता है, न छोटा न बड़ा। जो दिल से पुकारेगा वो प्रभु उसकी सुनेगा। कुछ होता है प्रार्थना, बेमन का प्रार्थना लोग करते हैं, अरे इसको कैसे छुटकारा करो, बेमन का प्रार्थना करते, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो कुछ भी करो यीशु मसीह के नाम से करो और विश्वास के साथ करो। जो करोगे तो परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। मेरे प्यारों, आज के इस वचन से आपको पता हो गया कि विश्वासी को भी विश्वास करना चाहिए और पास्टर को भी विश्वास करना चाहिए। दोनों जगह विश्वास ही है। यदि आपका विश्वास जरा भी डगमगा रहा है तो आप यीशु मसीह के साथ रहते हुए भी आप उस नाव में जैसे चिल्लाया पतरस, अरे बचाओ बचाओ, उसी के समान न हो जाना। प्रभु डांटे उसको, हे अल्प विश्वासी, कहाँ तेरा विश्वास रहा जब मैं तेरे संग हूं, क्यों तुम घबराया। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, हम प्रभु यीशु मसीह के नाव में सवार है। वो प्रभु हमारी चिंता खुद करता है, वह खुद चंगा करने वाला है। हमें उस पर विश्वास करना चाहिए। हमारा विश्वास यीशु मसीह पर अटल हो। हालेलुया। तो आज के दिन में जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए अपने हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करते हैं इस मुस्कुराहट के दिन प्रभु, जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिला, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।